हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा पर केस दर्ज कराया गया और ये केस वकील संदीप सचदेवा की तरफ से दर्ज कराया गया। लेकिन तथ्यों के सामने आने के बाद एडवोकेट संदीप सचदेवा का झूठ है वो पूरे अंबाला के सामने आ चुका है। दरअसल संदीप सचदेवा नाम का एक दूसरा शख्स पूरे परिवार के साथ बीजेपी छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में शामिल हुआ। पार्टी की तरफ से संदीप सचदेवा के शामिल होने की फोटो भी जारी की गई। लेकिन इस बीच में एडवोकेट संदीप सचदेवा ने थाने जाकर विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा पर केस दर्ज करा दिया, जिसे हरियाणा जनचेतना पार्टी वी गुमराह करने की साजिश भी बता रही है। विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट संदीप सचदेवा का सच भी पूरे अंबाला के सामने रखा और अंबाला के पुलिस अधीक्षक से मामले पर स्थिति साफ करने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक संयोजक हैं, शायद अपने वकील हैं संजीव सचदेवा जी। पता नहीं उन्होंने कहां से ज्ञान इस बात का प्राप्त किया है कि वो समझते हैं कि चुनाव में दूसरों को डरा के चुनाव जीते जा सकते हैं, दबा के चुनाव जीते जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फायदा लेके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके चुनाव जीते जा सकते हैं, पुलिस को गुमराह करके झूठी रिपोर्टें लिखा के किसी को डराया धमकाया जा सकता है। मैं उनको बहुत ही प्यार से इस बात का संदेश भेजना चाहता हूं कि इस डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। ये एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने एफआईआर लिखाई है किस बेसिस पे लिखाई है। आफ्टर ऑल वो मेरे और मेरे पत्नी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखी है। हमें बताएं तो सही, अगर हमने कोई कानून तोड़ा है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? चुप क्यों बैठे हैं? सिर्फ चुनाव तक वेट कर रहे हैं कि 4 दिन निकल जाएं और चुनाव तक इसका हम फायदा ले लें। ये गलत बात है। मैं पुलिस के अधीक्षक को, जो यहाँ के एसपी हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ है तो हमें फौरी तौर पर गिरफ्तार कीजिए। ये हमें चुनाव के दिनों में इसका फायदा लेने के लिए उनका साथ मत दीजिए। इसके ऊपर उनको क्लैरिटी करनी चाहिए। और जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के पास एफिडेविट और एप्लीकेशन गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत एफआईआर लिखाता है, झूठी एफआईआर लिखाता है, तो कानून के हिसाब से वो भी मुजरिम है। वो झूठी एफआईआर नहीं लिखा सकता। मैं सचदेवा जी को, जो एडवोकेट हैं खुद, ये विनती करना चाहूंगा कि अगर आपने गलती की है आप इसको सुधार लीजिए। आप अपनी एफआईआर वापस लीजिए क्योंकि गलत है। नहीं तो मैं अपनी इज्जत हतक का दावा आपके ऊपर करूंगा सही समय पे आके। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, अदरवाइज आई विल टेक whatever course is available to me under the law. You cannot just browbeat me and the people who are contesting here by sheer power of the government and by sheer power of your approach to the agencies of the government. It is not allowed, and we will make a formal complaint to the election commissioner and the election authority of Haryana that how the machinery in Haryana at Ambala level, district level is being misused for getting political gains out of nothing. And why should it happen? And if it is already 3 days, if you have any substance in the FIR, then please take action. If you do not have any substance in the FIR, then you should come forward and clear it in front of the public, because this FIR has been lodged only with the sole purpose of tarnishing my image and to get support and to get benefit, political benefit
for the BJP and for the candidates of the BJP and for the mayor candidate of BJP. I am accusing him that he has become a conduit to take undue advantage, political advantage at the behest of the BJP and the candidates of BJP for no reason and rhyme. And he has tried to mislead the people. He has tried to mislead the people of Ambala. They will tell him, they will pay him, they will tell him what is the right, what is the truth and what. शायद वकील संदीप सचदेवा इस भ्रम में थे कि अंबाला में उनके नाम का दूसरा कोई शख्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका ये भ्रम दूर हो गया होगा।